नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। मैं आपको बड़ा भाई नितेश तिवारी उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके, जिसमें अपन बात करेंगे जो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर है उसका बीएससी 4th सेमेस्टर जूलॉजी का जो पेपर लगने जा रहा है। इस जूलॉजी के पेपर चौथे सेमेस्टर के कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेंगे तीनों यूनिट से, वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहना। और अगर आप देखो पहली बार जूनियर एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कर लीजिए भाई? क्योंकि इस चैनल पे, इस YouTube चैनल पे आपको सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। चाहे आपको कोई भी सेमेस्टर हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, जितने भी सेमेस्टर होंगे, जितने पेपर होंगे, सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन में मिलेंगे। तो सारे विद्यार्थी तुरंत प्रभाव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो उसके बाद आपको दो काम और करने हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले। पहले तो आपको टेलीग्राम चैनल जूनियर एजुकेशन ज्वाइन कर लेना है। इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, एमडीएस की जितनी अपडेट है वो मिल जाएंगी, और जितनी भी जो सूचनाएं हैं एमडीएस की अपडेट, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी प्यारे बच्चों। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में होना, भाई कोई टेलीग्राम नहीं चलाता, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में होना है वो ये नंबर लिखना। इसको लिखने के बाद क्या करना है, इसको सेव कर लेना 9521222478। इस नंबर पे अपना नाम, मतलब खुद का नाम, MDSU एंड आपका जिला कौन सा लगता है, ये तीन चीजें भेज देना। मैं आपके नंबर भी सेव कर लूंगा और आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। लेकिन नंबर सेव करने के बाद ही भेजना, ऐसे मत भेजना भाई, ठीक है ना। तो सारे विद्यार्थी इस पे तीनों डिटेल्स आप लोग भेज दीजिए। मित्रों, जो जो क्वेश्चन मैं बताऊं उसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि हूबहू आने वाले रहेंगे, हूबहू एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा तो ध्यान से सुनना और प्रत्येक बात को अच्छी तरीके से पढ़ना भाई। यूनिट फर्स्ट है, जो जो क्वेश्चन जिस प्रकार से बताऊं वैसे ही आपको लिखना है। इसमें पहला जो बिंदु रहेगा वो इस प्रकार से है, प्रासरण, दाब, विसरण, पीके तथा पीएच को समझाइए एवं बफर विलियन। वेरी मोस्ट, बफर क्या है इसका महत्व बताइए। बफर वाला वेरी मोस्ट, कई बार ऐसे पूछता बफर विलियन क्या है, तो आप लोग समझने की आवश्यकता है। एक्सप्लेन प्रासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन, विसरण, पीके एंड पीएच। ठीक है, इसको समझाना है। व्हाट इज बफर एंड इट्स सिग्निफिकेंस, इसके महत्व है। बफर अच्छा है, बफर विलियन को पढ़ना आपको, ठीक है। इनकी तो परिभाषा देख लेना आप लोग। ये प्रासन दाब क्या होता है, विसरण क्या होता है, समझाना है। पीके क्या होता है, पीएच क्या होता है, एंड पीके पीएच में संबंधी पूछ सकता है भाई, ठीक है ना। एंड बफर क्या, इसको लिख लीजिए। जो जो लिखा है उसको अपने दिमाग में लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट बिंदु रहेगा जो आपको कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में पूछा है भाई। क्या पूछा है वो भी लिखेंगे अपन। कार्बोहाइड्रेट है मित्रों, कौन सा हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसकी संरचना, जिसको अपन स्ट्रक्चर बोलते हैं, संरचना हो गई। एंड कार्य, फंक्शन, शादी वाले फंक्शन नहीं है ये, कार्य है ना, कार्य को फंक्शन बोलते हैं भाई। तथा जैविक महत्व है, जैविक महत्व है।
बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस लिखो। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, कार्बोहाइड्रेट की संरचना, कार्य एवं जैविक महत्व बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो लिखो कार्बोहाइड्रेट इज वेरी मोस्ट, सो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। एक बार सारे विद्यार्थी छाप लो इसको। जो बता रहा हूं ना उसको लिख लीजिए आप लोग। अगला है ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस है। इसकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि एंड इसका महत्व समझाइए। इसके सिग्निफिकेंस आपको समझाने हैं। सीधी सी बात है, 2 बिंदु आपको इसमें ग्लाइकोसिस के बारे में पढ़ने हैं कि इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से बढ़ाता है, किस प्रकार से बढ़ता है, एंड इसका महत्व क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा क्वेश्चन लिखो इसको, ग्लाइकोसिस। जो बता रहा हूं ना उसको छाप लेना भाई, खूब आने वाले क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। तो ग्लाइकोसिस की क्रियाविधि एंड महत्व क्या है, शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, इसको लिख लीजिए। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन है, इन दोनों का वर्णन आपको करना है। लेकिन मित्रों एक जो केव चक्र है ना, इसको आप अच्छी तरीके से थोड़ा वर्णनात्मक पढ़ेंगे, मतलब बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बारे में तो ठीक रहेगा, क्योंकि केव चक्कर का वर्णन पूछता है, विस्तार से पूछेगा इसका। केव चक्कर है ना, चक्कर बाबू भाई किसका चक्कर है, अब वो तो मैं नहीं बता सकता, या तो केव्स का चक्कर है बाबू भाई, क्रेब्स का चक्कर है। तो लिखो एक बार इसको फटाफट, लिखो एक बार इसको जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, अगला है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की संरचना समझानी अपन को, संरचना और कार्य। प्रोटीन है, उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आपको बताने हैं भाई। सीधी सी बात है, प्रोटीन है, उसकी स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन आपको देखना है। प्रोटीन, इसके हमें क्वेश्चन बनता है प्रोटीन वाले के, वो इस प्रकार से है कि भाई जो आवश्यक है वह अनावश्यक अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल उनको समझाना है। आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल एमिनो एसिड। समझ गए कि चाहने वाले ना चाहने वाले, अरे चाहने वाले तेरा क्या होगा जब अनावश्यक चाहने नहीं वाले आ जाएंगे।
तो असेंटिल एंड जो नॉन असेंटिल एमिनो एसिड है वो कौन कौन से, उनका वर्णन करना है। लिखो भाई, इसको लिखिए भाई फटाफट आप लोग। लिख लिया? आपके भी एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए बता रहा हूं इतने क्वेश्चन। अगला है ऑर्निथिन चक्र द्वारा, पहले तो आपको समझना है कि ऑर्निथिन चक्र होता क्या है, ठीक है। फिर इसके द्वारा अमोनिया का भाग्य या अमोनिया के भाग्य का वर्णन कीजिए या वर्णन करें, इस प्रकार से भी पूछ सकता आपसे। डिस्क्राइब द फेट ऑफ अमोनिया थ्रो दी ऑर्निथाइन साइकिल, जिसको अपन यूरिया सर्किल भी बोलते हैं। ये जो साइकिल इसमें दो आए हैं, एक तो यूरिया एंड एक क्रेब्स वाला, दोनों साइकिल्स को पढ़ लेना। एक निबंधात्मक क्वेश्चन पक्का है इनमें से, तो इसको लिखो एक बार फटाफट इसको। दोनों साइकिल्स में से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, तो पढ़ लेना भाई। लिखो इसको। एक बार सारे विद्यार्थी है ना सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं कर रखा। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन यही आने वाले हैं। अगला वीडियो मिल जाएगा आपको, सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, जब इस सेमेस्टर के बाद अगला सेमेस्टर आएगा 5-6, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिलेंगे। तुरंत प्रभाव से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, इतना काम करो फटाफट। अगला था एंजाइम। एंजाइम क्या है भाई? एंजाइम से क्वेश्चन बनता है, एंजाइम क्या है? एंजाइम, एंजाइम की विशेषता एंड वर्गीकरण। विशेषता करेक्टरिस्टिक्स, इंग्लिश मीडियम वाले साथ साथ लिखते चलेंगे भाई। करेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन। एंजाइम की विशेषता वर्गीकरण, एंजाइम क्रिया, एंजाइम एक्शन एंड एंजाइम अवरोधन। एंजाइम अवरोधन, इनहिबिशन, ये आपको देखना है। एंजाइम कार्य वाले देख लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है, तो लिखो इसको। लिखो भाई, स्क्रीनशॉट मत लेना, लिखना इनका, क्योंकि लिखोगे तो ही समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा क्या लिखा क्या नहीं। पहली यूनिट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। लिपिड भाई साहब हैं, लिपिड का चयापचय क्या है? लिपिड मेटाबॉलिज्म जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ ही आएगा फैटी एसिड। फैटी एसिड, फैटी एसिड का डीऑक्सीकरण, जो फैटी एसिड का डीऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड जो लिपिड है उसका बायोसिंथेसिस, जैव संश्लेषण,
समझाइए। जैव संश्लेषण जिसको हम बायोसिंथेसिस बोलते हैं, बायोसिंथेसिस। लिखो इसको, लिखो। अच्छा क्वेश्चन है। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, सारे विद्यार्थी शेयर कर दीजिए इसको, लिख लो यार, है ना। लिखो। देखो जो बता रहा हूं इनको रट्टा मार लेना, अपने दिमाग को सेट करना। क्वेश्चन आने वाले हैं भाई एग्जाम के अंदर, पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे नंबर लाने, तो इनको पढ़ना ही पड़ेगा। ये पढ़ लिए ना, फिर उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बताऊं उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसमें इग्नोर मत करना। यूनिट 2 है, इसमें पहला क्वेश्चन है पोषण क्या है। पहली बात तो पोषण, पोषण की आवश्यकताएं क्या होती है इनका वर्णन करना है। क्वेश्चन पूछा है पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका आपको वर्णन करना है। ठीक है, एंड इस पोषण में जो विभिन्न पाचक एंजाइम होते हैं उनका वर्णन करना है। एंजाइम एंड उनके कार्य, पाचक एंजाइम उनके कार्य। पाचक एंजाइम को बोलेंगे हम डाइजेस्टिव एंड फंक्शन, इनके कार्य आपको देखने हैं। लिखो भाई, लिखो पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकताएं क्या है, एंड विभिन्न पाचक एंजाइम कौन कौन से हैं, इनकी विशेषताएं बताइए आप। ये क्वेश्चन 100% आएगा, इधर लिखूंगा। ये कितना 100%, 99 नहीं आएगा, 100% पूरा है। पहला क्या है, रक्त। क्या है भाई रक्त, ब्लड। इसकी संरचना एवं कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, एंड रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया समझाइए। ब्लड क्लोटिंग क्या होता है। यहां से क्वेश्चन 1% और जोड़ो, इसमें 101% क्वेश्चन आने की संभावना है। कितना, 101% आने की इन दोनों बिंदुओं से। 101% ब्लड क्लोटिंग वाला आ सकता है या रक्त के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आ सकता है। 101% आने की संभावना है। इस क्वेश्चन को रट लेना अच्छी तरीके से। लिखो भाई इसको, अच्छा क्वेश्चन है ना ये, ब्लड क्लोटिंग वाला भी शानदार है। लिखो इसको यार एक बार फटाफट आप लोग। वो तो मैं कह ही रहा हूं, जो बताऊंगा वो आएगा एग्जाम के अंदर। अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो ठीक हो जाएगा मामला। रक्त हो गया, रक्त थक्का हो गया। हृदय की धड़कन, आपके हृदय की धड़कन में तो कौन रहता है पता नहीं, लेकिन मेरी में तो ये रहता है हृदय की धड़कन। यूनिट 2 जूनियर एजुकेशन, ठीक है ना। इसको लिखो, हृदय की धड़कन एंड कार्डियक चक्कर का वर्णन कीजिए। कार्डियक चक्कर का वर्णन करो, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। हार्ट बीट, अब कुछ लोग तो सोच रहे हैं सर मेरी धड़कन तो वो है, अरे उसको धड़कन बनाओगे तो फिर कट जाएगा मेरे मित्रों। किसी को अपनी धड़कन मत बनाओ, अभी तो करियर पे ध्यान दो। जब आपके पास पैसा होगा, नौकरी होगी, तो आपके पास धड़कन ऑटोमेटिक भागी भागी आएगी। अभी तो आप लोग धड़कन पीछे पीछे भाग रहे हो, फिर धड़कन आपके पीछे आएगी। तो वो कहते हैं ना आजकल सबको चाहिए बेस्ट चॉइस, तू नहीं तो कोई और सही, और कोई नहीं तो उससे और कोई सही, लेकिन सही आगे से आगे चलते रहना चाहिए, ऐसा सिस्टम हो रखा है। चलो भाई कार्डियक चक्कर लिखो। कार्डियक साइकिल का वर्णन करना आपको। लिखो इसको। श्वसन है, श्वसन की क्रिया विधि आपको समझानी है। एक क्वेश्चन में 3 बिंदु आ रहे हैं इसमें।
ब्रीथिंग, जो अपन सांस ले रहे हैं ना, उसके बारे में पूछा। गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय रक्त में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन समझाइए। ठीक है, लिखो इसको। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है इन दोनों भाई साहब का, एक मिनट, ब्लड में क्या ट्रांसपोर्ट है, कैसे चलते हैं, किस प्रकार से चलते हैं। लिखना आपको अच्छा क्वेश्चन है, लिखो भाई, अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। क्यों शानदार तो है भाई, जूनियर एजुकेशन बता रहा है आपको, और मैं विश्वास दिलाता हूँ ये बिंदु आएंगे ऐसे कैसे उठ के एग्जाम के अंदर। आप खुद एग्जाम देके आओ, खुद कहोगे कि यार क्या बात तिवाड़ी ने जो बताए थे ना, तिवाड़ी सर ने जो बताए थे वो एग्जाम में लिख लेना इसको अच्छी तरीके से। वृक्क नलिका की कार्यात्मक संरचना तथा मूत्र निर्माण की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, प्रक्रिया का वर्णन करो। अब वर्णन आ गया मतलब शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। एक्सप्लेन द फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ ए न्यूरॉन origin and propagation of nerve impulse and synaptic transmission। देखो, एक्सप्लेन द फंक्शनल आर्किटेक्चर, वृक्क नलिका उसकी कार्यात्मक संरचना ऑफ न्यूरॉन। लिखो यार इसको फटाफट आप लोग, एक मिनट रुको यार, है ना, क्वेश्चन गलत हो गया ये क्वेश्चन गलत हो गया। इंग्लिश ट्रांसलेट दूसरे का है, इसका नहीं है। मैं साथ में लिखूंगा वो क्वेश्चन, है ना। ये इंग्लिश ट्रांसलेट न्यूरॉन आ गया तभी समझ गया मैं ना। ये यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, ठीक है, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन कैसे गलत नहीं है, ये हिंदी वाला इंग्लिश वाला दोनों अलग अलग है। इसको लिखेंगे आप लोग, जो किडनी ट्यूबल है उसकी फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है वो बतानी है आपको, ठीक है, कार्यात्मक संरचना सेम बात है। एंड प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन, ये इस प्रकार से, ठीक है, हो गया, सही है। अब इसकी हिंदी देखते हैं। ये यहां पे भाई न्यूरॉन है, न्यूरॉन की कार्यात्मक संरचना, पहली बात तो फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की कार्यात्मक संरचना एवं इसके आगे क्या है, तंत्रिका आवेग के उद्गम एंड संचरण तथा सिनेप्टिक संचरण को समझाइए। इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। ये नीचे वाला इंग्लिश में है ना, इसकी हिंदी की इंग्लिश है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। एंड ऊपर वाले का सीधा इतना ही है कि किडनी ट्यूबल है, इसकी जो फंक्शनल कार्यात्मक जो स्ट्रक्चर है वो बतानी है। एंड यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र जो निर्माण की प्रोसेस है वो आपको बतानी है, ठीक है ना। ये जो किडनी वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एंड इधर ये न्यूरॉन की जो भाई आपका न्यूरॉन का पूछा है ना, फंक्शनल जो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर या
इसको हम बोलते हैं संरचना, वो आपको लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है, हो गया, लिखो एक बार फटाफट इसको। जो बता रहा हूं अच्छा क्वेश्चन लिख लीजिए इसको अच्छी तरीके से आप लोग। एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है भाई। कंकालीय जो पेशी है उसकी संरचना, कंकालीय पेशी, एक मिनट, स्केलेटल मसल, इसकी वही स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर बतानी, एंड पेशी संकोचन तथा शीतलन को समझाइए। एंड शीतलन के दौरान जो रासायनिक और जैव भौतिक घटनाएं होती है उनका वर्णन करना है। तो शीतलन इज वेरी मोस्ट, शीतलन के दौरान जो घटना होती है वो भी आपको देखनी है। पेशी संकुचन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस, ठीक है, शीतलन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड शीतलन आपको लिखना है। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है, एक बार सारे लोग शेयर कर दो और ये नंबर लिख लेना सारे लोग, सारे विद्यार्थी व्हाट्सएप नंबर लिख लेना, इस पे अपना नाम, MDSU और आपका जिला कौन सा लगता है चीजें भेज देना आप लोग, ठीक है ना, सारे लोग लिख लीजिए। इसके बाद अपन लास्ट यूनिट पे चलेंगे, यूनिट नंबर 3। देखो जो जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, आपको ऐसे लग रहा है कि सर क्वेश्चन ज्यादा लिखा दिया, ज्यादा नहीं लिखाया, इतना क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 आएंगे आता रहे, तो ना पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो बता रहा हूँ वो शानदार रहने वाले आएंगे एग्जाम के, हो वो छपेंगे। जो इस बोर्ड पे है ना वो अधिकतर क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। इसमें पहला बनेगा वो है एथोलॉजी, एथोलॉजी क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन, इसका इतिहास, इसकी हिस्ट्री, एंड जो इतना हो गया, एंड एथोलॉजी एंड मनोविज्ञान में अंतर क्या, साइकोलॉजी में अंतर क्या है, मनोविज्ञान में अंतर, इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन। लिखो व्यवहार का या व्यवहार के पैटर्न व फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को समझाइए। इन दोनों पैटर्न में से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम के अंदर, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का है कि पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या है एंड फिक्स जो एक्शन पैटर्न है वो क्या है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको निबंधात्मक में देखने को मिल सकता है, लघुरात्मक में देखने को मिल सकता है, लेकिन मिल सकता है। 99% चांस है, एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आप लोग, लेकिन 99% इसको पढ़ना पड़ेगा। जिनके मैंने 7% लगा दिया उसको तो अपने दिमाग में सेट करना है। 7% तो अधिकतर 3 या 4 क्वेश्चन को लगाया मैंने अभी तक, लेकिन और भी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि छोटे बड़े आ सकते हैं, लेकिन जिनको 100% लगाया ना वो बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटा नहीं आएगा। उनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसलिए मैंने उनको 100% लिखा उनके आगे। टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए भाई। साइन स्टिमुलस innate releasing mechanism and action specific energy and motivation। प्रेरणा, विस्तार से समझाइए मोटिवेशन को क्या है। लिखो
साइन स्टेबल्स इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी एंड मोटिवेशन। क्या है आपको लिखना है? अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। इम्प्रिंटिंग एंड लर्निंग क्या है, विस्तार से समझाना आपको, ठीक है। इसके प्रकार व व्यवहार का महत्व आपको समझाना है। सीधी सी बात है, लर्निंग क्या है, इम्प्रिंटिंग क्या है, दोनों पढ़ना है। थोड़े इंग्लिश में शब्द हैं, समझ लेना। जूलॉजी वाले हो, इंग्लिश तो समझ जाओगे आप लोग, क्योंकि आपको तो अधिकतर शब्द भी इंग्लिश में आते हैं। लिखिए, जो व्यवहार है, थारो मारो व्यवहार है, थे भी बढ़िया पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, वो व्यवहार है ना, उसके व्यवहार की कुछ अध्ययन की विधियां वो आपको देखनी है। व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। अध्ययन की कुछ विधियां हैं जिनको अलग अलग पार्ट्स में अपन ने डिवाइड किया है। इन विधियों के बारे में आपको पढ़ना है। न्यूरॉन नेटोमिकल, न्यूरो फिजियोलॉजिकल एंड न्यूरोकेमिकल, ये तीन विधियां हैं। यहां से मित्रों न्यूरो नेटमेटिकल, न्यूरो फिजियोलॉजिकल एंड न्यूरोकेमिकल, यहां से मित्रों क्वेश्चन आएगा 100% इन विधियों में से। जो व्यवहार के अध्ययन की विधियां आपको याद करनी, तीनों विधियां अच्छी तरीके से इनको दिमाग में सेट कर लेना। न्यूरो फिजिकल इज वेरी मोस्ट फॉर अस, सो इसको अच्छी तरीके से डीपली गहनता से पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि एग्जाम में आने वाले वही क्वेश्चन बता रहा हूं, फालतू बकवास अपन नहीं पढ़ रहे, फालतू पढ़नी भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये तीन जो मैकेनिज्म है, विधियां है, अध्ययन की विधियां हैं, मेथड्स हैं, वो आपको देखने हैं। लिखो भाई, टिप्पणी पूछा फिर से, टेरिटरी होम रेंज वर्णन करना है इनका, एंड फेरोमोनस है, इसकी भूमिका बताना, इसका रोल बताना आपको। अच्छा क्वेश्चन है यार, लिख लो इनको, बेसिक्स है तीनों ना। देखो, सामाजिक व्यवहार, सोशल जो व्यवहार है वो पूछा, किस किस का पूछा वो आप लोग देखेंगे। सामाजिक व्यवहार है एंड सामाजिक संगठन, इनका वो वर्णन करना है, ठीक है। पूछा किन किन का है? हैनी, आपका हैनी कौन है? सारे लोग नाम लिखो भाई कमेंट में। हैनी बी, मधुमक्खी, हिरण एंड बंदर। जो हिरण है एंड मंकी, बंदर है, इसके बारे में पूछा है कि इनका सामाजिक व्यवहार समझाइए एवं सामाजिक जो संगठन है उनके लाभ क्या है। एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला है। लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन है व्यवहार के न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजिकल, न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजिकल नियंत्रण को समझाइए तथा जो मानव व्यवहार है, मानव व्यवहार पर ड्रग्स, दवाइयों के प्रभाव, ड्रग्स के प्रभाव का वर्णन कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले किस प्रकार से लिखेंगे? एक्सप्लेन द न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर
डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर। लिखो उसको, व्यवहार के जो न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजिकल नियंत्रण उसको समझाना है, या मानव व्यवहार पर ड्रग्स क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना है। तो मित्रों मैंने तीनों यूनिट जो अच्छे से क्वेश्चन आपको बता दिए, आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। मेरा वादा आपसे, मेरी गारंटी है, इनमें से बार कुछ नहीं आएगा। आप इसको रट्टा मार के जाइए और अगले वीडियो के लिए जुनून एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका व्हाट्सएप ग्रुप पे है, इस नंबर को सेव करना जुनून एजुकेशन नाम से, और इस पे अपना नाम, MDSU और जो आपका जिला लगता है भेज दीजिए। तो सब तक शेयर कर देना, और आप भी देखो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों।